अस्सलामुअलैकुम, बाबर शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं फ़ालूदा और फ़ालूदा स्वीट जो है, ये आपके सामने नूडल्स हैं जो 400 ग्राम हमने बॉयल कर ली हैं। फ़ालूदा बेसिक जो बनता है वो तो कॉर्न फ्लोर से बनता है, उसकी नूडल्स बनाते हैं। लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने नूडल्स से ही उसको रेडी किया था। 100 ग्राम हमने दूध के अंदर डाल दी थी, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। 100 ग्राम नूडल्स हमने इसके अंदर डाल दी थी दूध के अंदर और 400 ग्राम हमने बॉयल करके रख ली थी। जब हमारे पास कॉर्न फ्लोर वाली ना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। साथ-साथ ब्रेड रोल बन रहे थे और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ रेसिपी ब्रेड रोल की भी। अच्छा जी, ये जो हम बना रहे हैं तकरीबन 100 के करीब हम बना रहे हैं, 100% के। खोया है हमारे पास 1 केजी, ये भी आपके साथ शेयर कर लिया। ये हम बाद में हर चीज़ उधर टॉपिंग करेंगे और वन बाय वन करके उसको फिलिंग करेंगे। सीनियर्स की अलग, जूनियर्स की अलग, तो वो लंबा प्रोसेस है, इसलिए पहले से कोशिश है कि आपको इंग्रीडिएंट्स दिखा दूँ। दूध को अच्छे तरीके से पकाना है, दूध को अच्छे तरीके से पकाना है और रसमलाई हमारी इसमें जाएगी जी 8 पैकेट। अच्छा, अगर रसमलाई नहीं है तो ज़बरदस्त फ़ालूदे के जो पैकेट्स मिलते हैं, वो हमारे इसमें 4 पैकेट्स जाएँगे। अगर फ़ालूदा नहीं है, फ़ालूदा पैकेट्स वाला नहीं है, तो हमारा इसमें रसमलाई जाएगी, जो आपके सामने इस टाइम नज़र आ रही है। इसको हम दूध में ऐड कर देंगे। दूध हमने देखिए 45 मिनट से 1 आवर्स हमने उसको अच्छे तरीके से पकाया था और पकाने के बाद हमने इसमें रसमलाई ऐड कर दी थी। अच्छा जी, शुगर हमारी इसमें ऐड होगी, तकरीबन हमारी शुगर 800 ग्राम इसमें जाएगी और दूध मैं आपको बता चुका हूँ, दूध हमारा 9 केजी है, पानी हमारा वाटर हमारा 3 केजी है और नूडल्स हमारे 400 ग्राम बॉयल हो चुके हैं, 100 ग्राम हमारे मिल्क के अंदर जा चुके हैं, चीनी हमारी 800 ग्राम है, खोया हमने 1 केजी ले लिया है। अच्छा जी, बाकी हम इसके लिए जेली रेडी करेंगे और कस्टर्ड इसमें जाएगा हमारा 300 ग्राम और मैंगो कस्टर्ड जाएगा इसमें हमारा। अच्छा जी, ये जो मैं कस्टर्ड यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सारी और डिशों में भी मैंने यूज़ किया है। अगर आप अच्छे तरीके से मिल्क को बनाते हैं, पकाते हैं और उसके बाद अब अगर आप उस स्वीट को वैसे ही बना रहे हैं जैसे मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ आपसे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उसका जो रिज़ल्ट है वो 100% 200% इंशाल्लाह परफ़ेक्ट आएगा। दूध को हम तकरीबन अच्छे तरीके से पकाते हैं, कम से कम 1 घंटा तो कन्फ़र्म है और उससे कम नहीं होगा, ज़्यादा ज़रूर हो सकता है और उसके बाद उसका जो फ्लेवर है, वो बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट आता है। अच्छा जी, ये हमारा 300 ग्राम मैंगो कस्टर्ड आ गया है, इसमें हमने पानी ऐड कर लिया हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़रूरत पानी से हमने इतना डालना है कि जिसमें ये मिक्स हो जाए और मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से सवा घंटे के बाद अच्छे तरीके से जो पका चुके हैं, दूध को हम अपने उसमें ऐड कर देंगे और इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आया है और इसका जो फ्लेवर सबसे ज़्यादा बेहतरीन बना है, वो इसमें हमने क्रीम अलग से बीट की थी, बीट करके हमने क्रीम उसमें हमने इसमें ऐड की थी और जो हम बीट करते हैं, वो काफ़ी सारी और भी डिशेज़ आपके सामने शेयर की हैं। उसमें हम लेमन जूस और सिरका ऐड करते हैं, जो पैकेट वाली क्रीम होती है, 2 टेबलस्पून सिरका और 5 अदद लेमन का जूस, जो नॉर्मल लेमन होते हैं हमारे, लार्ज ना हो, मीडियम स्मॉल ना हो, मीडियम साइज़ और उसके अंदर हमारी शुगर ऐड होगी 200 ग्राम। 200 ग्राम ये देखें, ये खोया बन चुका है इस टाइम। मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाह रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे हम जेली रेडी करेंगे और जेली का बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आप पानी अच्छे तरीके से गर्म करें और उसके बाद उसमें पैकेट वाली जेली है तो वो आप डाल दें। इसमें हमारे पास मैंगो जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली है, ये हमने दोनों रेडी की हैं इसमें।
इसी तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। जैसे ये थोड़ा अच्छे तरीके से पकाया हमने, अच्छे तरीके से था और नरम रखा था हमने इसको, ताकि हम ये चाहते थे कि उसमें कलर्स भी उसके ऐड हो जाएँ। अगर हम हार्ड रखते तो कहीं-कहीं नज़र आता, नरम रखा तो उसका जो कलर है, हमने बना के उसको 8 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने सर्व किया था और उसके बहुत ज़बरदस्त कलर्स निकले थे, जेली की वजह से। अच्छा, ये दोनों जेलियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब ये ठंडे होने के लिए हमने रख दी हैं। और ये देखें, साथ-साथ हमारे ब्रेड रोल भी रेडी हो रहे थे, वो भी साथ-साथ बीच में आ गए। तो वो साथ-साथ ये चीज़ें मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, ब्रेड रोल वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें बीच में मैं आपको दिखा रहा होता हूँ। मज़ीद जो रह जाती हैं वो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा जी, ये हमारी जेली रेडी हो चुकी है, इसको हम कट कर लेंगे ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा करके। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल खोए की तरह रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं, कितना अच्छा ऊपर खोया जम रहा है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे जैसे रबड़ी होती है और फ़लूदे में रबड़ी ही होती है। और ये रबड़ी हमारी इस टाइम रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त था, ये ऊपर खोया है और रबड़ी बन चुका है इस टाइम। यानी कि इसको हमने आपके सामने बनाया है, इसमें हमने ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं की अभी तक। खोया जो था वो हमारा टॉपिंग में आएगा हल्का-सा, हमने बीच में ऐड नहीं किया। हमारा सिर्फ़ दूध में जो हमारा जो स्वीट डिश थी वो इस टाइम रेडी हुई है फ़लूदे के लिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रेडी होंगी। लेकिन बेसिक हमारा रेडी हो चुका है, जेली हमारी रेडी हो चुकी है, खोया हमारा रेडी है, ड्राई नट्स हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे। अगर ड्राई नट्स ऐड करते हैं तो और भी रिच हो जाती है स्वीट हमारी, और बहुत ज़्यादा 100 या 200% माशाल्लाह फ्लेवर उसका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसमें हम ये माशाल्लाह हमारे रोल्स भी रेडी हो चुके हैं जी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। ब्रेड रोल आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर चुका हूँ मैं। और माशाल्लाह ये देखें जी, हमने जेली काट लेनी है इधर अपने जिस साइज़ की हमें पसंद है। छोटे बच्चों के लिए है तो उस साइज़ की, बड़ी है तो बड़ों के लिए, जैसी पसंद करते हैं, ये हमारे शेफ़ जैसी डिश में ऐड करते हैं। जी, जी, ये बिल्कुल अब हमारी रेडी हो चुकी थी। हमने इसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करके फिर हमने इसमें गार्निश में अपना ऐड किया था। अच्छा जी, जो नूडल्स हैं उसको जब हम निकालेंगे तो उसमें हमने हल्का-सा पानी से जब निकालना है, ज़ैतून का तेल हमने हल्का-सा उसमें ऐड कर देना है। ये हमारा खोया जी हमने खोल लिया है, और ये हम जब फ़लूदा लगाएँगे फ़लूदा, तो उसमें हम टॉपिंग करेंगे। देखिए जी, हमारी करीम आ गई है, और थोड़ा-सा हम इधर ऐड करते हैं, केवड़ा भी ऐड करेंगे। वो हम चाहे नूडल्स में कर लें, चाहे क्रीम में कर लें, किसी भी चीज़ में हल्का-सा ऐड होगा। और जामे शीरी हमारा जाएगा, जामे शीरी नहीं है तो वो हमारा सिर्फ़ टॉपिंग में जाएगा, जैसे हम 1% के लिए तैयार करते हैं। जामे शीरी हमारा जाएगा, वो हस्बे ज़रूरत, यानी कि 1 टेबलस्पून हमारा 1% के लिए। ये इस टाइम हम क्रीम डाल रहे हैं, और इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये क्रीम हमारी ऐड हो चुकी है। बेहतरीन ये देखें जी, हमारी क्रीम है, मिल्क पैक की क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कमर्शियल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो अच्छे ब्रांड की भी ले सकते हैं। जो आपको अवेलेबल है ईज़िली, आप वो यूज़ कर सकते हैं। 200 ग्राम के करीब हमारी इसमें चीनी ऐड हुई थी, 7 पैकेट हमारे क्रीम के थे, और इसको हमने अब बीट कर लेना है अच्छे तरीके से। लेमन जूस मैं आपको बता चुका हूँ, 5 लेमन का जूस, 5 अदद लेमन थे जिनका जूस हमने निकाला था, 2 टेबलस्पून सिरका हमारा ऐड हुआ था। वो साथ-साथ जैसे हमने स्टार्ट किया तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, और उसकी वजह से ये अच्छी तरह से फूलती है जैसी हमें चाहिए होती है। और ये देखिए, ये हमारा ऐड हो चुका है लेमन जूस। लेमन जूस इसलिए डालते हैं ताकि ये अच्छे से प्रूफ हो जाए, ये वैसी जैसे हमें चाहिए वैसी हो जाए। पैकेट वाली क्रीम नहीं ज़्यादातर फूल रही होती, व्हिपी व्हिप क्रीम होती है जो स्टैंडर्ड आ रहा होता है, उसमें कुछ भी नहीं डलता, बस क्रीम डालें, उसे आप बीट करें और वो हाई स्टैंडर्ड पे अच्छे तरीके से बीट हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी महँगी अवेलेबल है। अच्छा जी, हमारी स्टैंडर्ड क्रीम हो चुकी है, इस टाइम हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी टॉपिंग स्टार्ट करेंगे, और हमारी इधर जो हमने फ़ालूदे की बेस तैयार की थी, ये भी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। साइड पे आप देखें किस तरह से खोया जम रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये देखें जी, ये हम इस सीनियर के लिए स्टार्ट कर दिया हमने। हमने इसको गिलासों में सर्व किया था,
और हाई स्टैंडर्ड जो हमारे गेस्ट थे, क्लाइंट थे, और फिर हमने इसमें करीम का एक स्पून ऐड कर दिया था। इधर हमने इसको ज़ैतून का तेल हल्का-सा ऐड किया था, लगाया था नूडल्स को, मैं आपको बता चुका हूँ। साथ हमने साइड पे जेली ऐड कर दी है, और इसी तरीके से हमने बाकी चीज़ें भी अपनी ऐड करेंगे, 1 बाय 1 करके। इधर हमारी जो है ना जेली ऐड हो चुकी है जी। और पहले हमारा जो है रबड़ी गई है, रबड़ी के बाद हमारी क्रीम गई है, जो हमने बीट कर ली थी, पफ क्रीम कह लें आप, जो हमारी बीट की हुई क्रीम थी। फिर हमारी जेली गई है, जेली के बाद हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें नूडल्स जा रहे हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरीके से हमने रेडी किए हैं, कितने ग्राम थे और किस लेवल पे थे। ये सीनियर पर्सन के लिए हम रेडी कर रहे हैं, बाकियों के लिए हमने डिस्पोजेबल में किया था, वो भी मैं आपको शॉर्ट कर दूँगा, ताकि आपको वाज़ेह हो जाए किस तरीके से हमने इसकी टॉपिंग की थी। ये देखें जी, ये ऊपर खोया आ चुका है। ये जो हमने सर्व किया था, इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब ट्राई करेंगे तो लाज़मी याद करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। वैसे जो जानते हैं वो तो माशाल्लाह याद करते हैं, लेकिन आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो भी हमें लाज़मी याद करेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी मेंटेन की है। ये हमारे जी ड्राई नट्स आ चुके हैं। ये हमारे ड्राई नट्स आ चुके हैं जी। ये हल्के-हल्के हमने इधर ऐड कर दिए हैं। ये हमने सिर्फ़ सीनियर्स के लिए स्पेशली ऐड किए थे। बाकियों को रेगुलर हमने बहुत कम। ये हमारा जामे श्री आ चुका है जी। ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा आपको। आपका दिल करे तो आप टाइमर्स लगा सकते हैं, ना करे तो आप ना लगाएँ, लेकिन लगाना बहुत बेहतर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बहुत अच्छा फीडबैक आता है। ये हमारा जामे श्री आ गया है, आप चाहें रूह अफ़ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट सा चाहिए होता है, बिल्कुल लाइट सा, इसका हल्का-सा फ्लेवर चाहिए होता है। ये हमारा सीनियर के लिए रेडी हो चुका था, और ये हमारा बाकी जो हमारे क्लाइंट थे, नॉन मैनेजमेंट के, ये उनके लिए था। ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। जब ट्राई कीजिएगा तो लाज़मी याद कीजिएगा। बाबर शेफ़ इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लाता रहेगा। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।